चाइल्ड हेल्थ को लेके। तो सबसे पहले हम याद करेंगे परमात्मा को, सभी आंख बंद करके। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू परमात्मा, हे गोविंद, आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और आज के दिन की आप सभी लोगों को, सभी फैमिली मेंबर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मेरी राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। जितने भी फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। और बहुत सारे नए फैमिली मेंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं ना। तो शॉर्ट में मैं मेरा परिचय दूंगा और फिर आज के सेशन को हम करेंगे शुरुआत। और आज के सेशन को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बहुत कुछ नया जानने वाले हैं हम, बहुत कुछ नई नई बातें करने वाले हैं हम, और बहुत कुछ मैं ऐसा आपको बताने वाला हूँ जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं जाना होगा। तो आप अपनी एनर्जी ड्रिंक के साथ चेयर्स कर सकते हैं। और जितने भी एक्साइटेड पर्सन हैं, अच्छे से रेडी होके बैठे हैं, आप अपनी डायरी पेन के साथ बैठे हैं, कैमरा ऑन के साथ बैठे हैं, तो जल्दी से हैंड रेज करके मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएं। फिर बाद में हैंड रेज नहीं करना, ठीक है? वेरी गुड। और कैमरा ऑफ वाले हैंड रेज नहीं करेंगे ना। एंट्रीज करने की ये कंडीशन क्या है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले गॉड का थैंक यू, उसके बाद मेरे कोच का थैंक यू, और एक बड़ा सा थैंक यू हम सब के महागुरु पंकज सर का, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे बैठे हैं और बहुत कुछ सीखा है सर से। और स्पेशली थैंक्स सर का, जिनकी वजह से हम खुद की जिंदगी में तो बदलाव लेके आए ही हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में भी बदलाव लेके आ रहे हैं। ओके, तो आप एक्साइटेड है? वेरी गुड। कॉपी पेन रेडी है आपका? जो भी चीज आपको अच्छी लगे वो लिखते जाएं, ठीक है? जो चीज आपको अच्छी लगे आप लिखते जाएं आराम से। और अगला 1 घंटा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और कोई भी फैमिली मेंबर सेशन को बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि लास्ट तक आपने अगर 10 मिनट का भी सेशन मिस कर दिया तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे, ठीक है? तो सभी बस अब हैंडरेज नहीं करना, सभी से निवेदन, अब हैंडरेज नहीं करना, आप कॉपी पेन लेके रेडी होके बैठे, ठीक है? मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हुए भी काफी ओवरवेट हो गए थे और काफी यत्न जतन किए, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। और गॉड की कृपा हुई, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला यहाँ कि मैंने अमेजिंग 25 kg अपना बेड फैट कम किया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, 17 साल से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, बहुत साल से कमर दर्द था, एनर्जी लेवल लो रहता था, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी। और जैसे ही 25 kg बेड फैट कम किया, सारे हेल्थ इश्यूज दूर हो गए। और आज हम खुद की हेल्थ अच्छी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के इतने सारे लोगों का थैंक यू मिलता है, तो दिल से एक ही आवाज आती है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम इस धरती पर जिस मर्जी इंसान का सेहत अच्छी कर सकते हैं, जिस मर्जी इंसान को फिट कर सकते हैं, जिस मर्जी इंसान को दवाइयां फ्री लाइफ एंजॉय करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप सब अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, अपने कोच के लिए क्लैप कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे बैठे हैं। और एक क्लैप कर दीजिए पंकज शर्मा सर के लिए, जिनकी बदौलत ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, ठीक है? तो आज का सेशन जैसे कि आप सबने देखा होगा, हेडिंग चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, है ना। बच्चे क्या देश का भविष्य होते हैं, लेकिन बच्चे हर घर का भविष्य भी होते हैं। बच्चे हर घर में क्या होते हैं, हमारे हर एक फैमिली मेंबर्स का संसार होते हैं, है ना। हर घर में क्या होता है, सबसे पहले शादी होती है, थोड़े दिन बाद ही क्या होता है, कोई गुड न्यूज है क्या? गुड न्यूज है क्या? 1 साल 2 साल 3 साल बाद सभी माता पिता क्या देखने लग जाते हैं कि हम जल्दी से पोते का मुंह देख लें, पोती का मुंह देख लें, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसे ही सोचते होते हैं ना, हम सब एक ही समाज में रहते हैं, ऐसा ही सोचते होते हैं। तो आज हम ऐसी बातें करेंगे, ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमारे उस संसार को कैसे और अच्छा किया जाए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो और अच्छी हो, मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्म रूप से, स्पिरिचुअली भी फिट हो वो, मेंटली भी फिट हो वो, और फिटनेस भी फिट हो वो, फिजिकली भी फिट हो वो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आज अलग हटके बात करूंगा, 0 डेज से लेके बात करूंगा। मैं आज बड़े बच्चों की बात नहीं करेंगे, आज हम जन्म से लेके बात करेंगे कि कैसे हम जन्म से ही बच्चों को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है? तो आपके उधर मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है ना। बाहर खतरनाक मौसम हो रहा है। तो सबसे पहले कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल, जहां भी हो आप, जिस भी, हालांकि 100% लगभग यही होने लगे, लेकिन फिर भी कुछ एक शहरों में, कुछ एक गांव में अभी भी होम डिलीवरीज कराए हैं। ये ऐसा नहीं करें। क्या करना है, हर स्टेट की सरकार ने क्या कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। तो हमें हॉस्पिटलाइज ही डिलीवरी करवाना चाहिए, घर पे डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले
जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है, जन्म के तुरंत बाद क्या करना है, हमें मदर फीड करवाना चाहिए। ठीक है। कुछ एक क्या होता है, घरों में ना बहुत भ्रांतियां फैली होती है। मैंने एक जानकार के यहाँ देखा, फिर जैसे डिलीवरी हुई सुबह 9 बजे, तो मैंने कहा इसको दूध पिलाओ जल्दी से माँ का, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं जी हम तो तारों भरी छाओं में माँ के लगाएंगे, है ना। अब सोचो, वो सभी से रिक्वेस्ट, आप प्लीज बस अब ओवर हैंड रेज नहीं करें, है ना, लिखिए आप। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वो क्या करते हैं कि अभी तारों भरी छाओं में हम लगाएंगे जी। अब सुबह बच्चा 9 बजे जन्मा है, सोचो आप, और शाम को 6 बजे वो मदर फीड उसको दिलाएंगे, तो बच्चे का कितना सारा नुकसान कर देंगे, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद अगले 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक जो मदर को फीड आता है ना, येलोविश कलर का, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं जिसको, वो दुनिया का सबसे अमृत है, सबसे अच्छी चीज है वो। अगर वो बच्चे के पेट में चला गया तो जिंदगी में बच्चा इतनी सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, और हम वही चीज बच्चे से छीन लेते हैं अपनी सिर्फ पुरानी रीति रिवाजों की वजह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। बच्चा तुरंत ही जन्म लेने के तुरंत बाद क्या करना है, मदर फीड उसको देना है बच्चे को। स्टार्टिंग में माँ के दूध थोड़ा सा कम आता है, मदर फीड जो है वो एक बार एक्सट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे भी हम दूसरी गलती क्या करते हैं, सारे घरों में क्या करते हैं, बच्चे को रुई के छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे, उससे दूध को पिलाएंगे। ऐसे नहीं करना, उससे बच्चे में हाइपरग्लाइसीमिया होने का डर रहता है, बच्चा भूखा रहता है। क्या करना, लिख सकते हो आप, गाय का दूध चम्मच कटोरी से बच्चे को पिलाना है, और जब भी बच्चे को पिलाना है सिर ऊंचा रखना है हमेशा। ठीक है। तीसरी गलती क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता ना, पुरानी धारणाएं हैं, बच्चे को घूंटी देना है जी, इसके पापा से दिलाओ, इसके फूफा से दिलाओ, इसके मम्मा से दिलाओ, इसके दादा से दिलाओ, जिसके हाथ से घूंटी दिलाएंगे वो बच्चा उस जैसा हो जाएगा। ऐसा ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, हम बच्चे को शहद चटाते हैं या गुड़ चटाते हैं, वो बच्चे के तलवे पे जाके चिपक जाता है, वो बेचारा ढंग से दूध भी नहीं पी पाता और वॉमिट करने शुरू कर देता है। तो कोई घुट्टी की जरूरत नहीं है, जो माँ का दूध है वो उसके लिए अमृत घुंटी है। ठीक है, तो ये घुंटी देने का रिवाज जो पुराना चलता आ रहा है, इसमें भी कुछ भी नहीं रखा। धीरे धीरे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाएं और माँ के लगाते रहें बीच बीच में। जैसे माँ के लगाया एक बार, फिर ऊपर से दूध पिलाया, माँ के लगाया, फिर ऊपर से दूध पिलाया, है ना। मदर की ब्रेस्ट के लगाओ, फिर ऊपर से दूध पिलाओ। 3-4 घंटे 2 घंटे में धीरे धीरे माँ के मिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट होने लग जाता है और धीरे धीरे बच्चा पेट भरने लग जाता है। 6 महीने तक एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें बच्चे को देनी चाहिए, एक्सेसिव मदर फीडिंग हमें बच्चे को देनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल नोट करके लिख सकते हो आप। भारत में क्या है कि डॉक्टरों को छोड़ के सारे डॉक्टर हैं, भारत में कोचेज को छोड़ के सारे कोचेज हैं। जैसे आप पूछोगे ना कि जी मुझे वजन कम करना है, और सामने आपके 110 किलो का इंसान खड़ा है, वो आपको 110 प्रकार के तरीके बता देगा, भले ही वो खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। आप नींबू पानी पियो वजन कम हो जाएगा, आप जीरा पानी पियो वजन कम हो जाएगा, अरे आप जिम लगो वजन कम हो जाएगा। जिसको न्यूट्रिशन का एन नहीं आता वो हमें एडवाइस देना शुरू कर देता है। उसी प्रकार भारत के अंदर बच्चों को छोड़ के, बच्चों के डॉक्टर को छोड़ के बाकी सारे डॉक्टर हैं। आप कहोगे अरे भाई बच्चा आपका 3 महीने का हो गया, इसको पानी पिलाना शुरू नहीं किया आपने, अब आगे जैसे गर्मी आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, आपने बच्चे को पानी पिलाना शुरू नहीं किया अभी तक, पानी पिलाओ इसको। जबकि बच्चे को 6 महीने तक पानी की जरूरत नहीं होती, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होती। बच्चे को सिर्फ जरूरत होती है माँ के दूध की। माँ के दूध में भगवान ने सब कुछ डाला है। 6 महीने तक कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। 90% से ज्यादा पानी होता है माँ के दूध में, और 10% में भगवान ने सारा कुछ डाल देता है, मिनरल्स भी डाल देता है, प्रोटीन भी, विटामिन भी, सब कुछ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ होता है उसमें। ठीक है। एक चीज देना होता है, इंडिया में अभी मोस्टली जो हेल्थ सिनेरियो चल रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो। ठीक है, तो बच्चों को विटामिन डी की दवाई देना जरूरी होती है, और वो पहले दिन से ही देना जरूरी होता है। दवाई के नाम पे सिर्फ एक दवाई देना है। क्या दवाई देना है, ओनली एक दवाई देना, लिख सकते हो, विटामिन डी। ठीक है। विटामिन D3 कितना देना है, ओनली 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देना है। वो आप ड्रॉप्स जो भी लेके आएंगे ना, हालांकि जहां भी आप रहते हैं बच्चों के डॉक्टर जो भी है रेस्पेक्टेड, वो आपको बता देंगे कि अगर 800 इंटरनेशनल यूनिट वाले लेके आए हो आप तो 10 बूंद देना है, आधा ड्रॉप पर रोजाना देना होता है। अगर आप 400 यूनिट्स वाले लेके आए हो तो 20 बूंद एक ड्रॉप डेली देना होता है। ठीक है, वो बच्चे को देना होता है। उससे बच्चे की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी, प्लस क्या होगा, विटामिन डी पूरा होगा तो बच्चे को कैल्शियम की भी पूर्ति होती रहेगी। जितने भी मदर फीड उसके पेट में जा रहा है वो बच्चे को लगेगा। ठीक है,
ये तो रहा 6 महीने तक का। अब बात आती है 6 महीने के बाद बच्चे की। 6 महीने तक एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर फीडिंग। आप देखोगे जिन बच्चों को 6 महीने तक माँ का पूरा दूध मिलता है, उन बच्चों की इम्यूनिटी जिंदगी भर अच्छी रहती है, क्योंकि 6 महीने में उसकी बॉडी में पूरा का पूरा एंटीबॉडी और वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब 6 महीने के बाद, 6 महीने तक एक ध्यान और रखना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चे की माँ बच्चे को बैठ के दूध पिलाए। यहाँ पे दूसरी गलती करते हैं हम सब। क्या करते हैं, बच्चे की मदर होती है वो लेट के दूध पिलाती है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है एक तरह से। अगर बच्चे को लेट के दूध पिला रहे हैं तो बच्चे को क्या होता है, नींद आ जाती है दूध पीते पीते, और बच्चे के मुंह में जो दूध होता है वो बच्चे की सांस की नली में चला जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही हॉस्पिटल में ऐसा वाकया हुआ था। सुबह जैसे ठंड तो है ही, 3 बजे के लगभग रात को माँ उठी होगी, लेटे लेटे उन्होंने बच्चे को दूध पिला दिया। उसके बाद बच्चा, मुंह में दूध था, सो गया, बच्चे की माँ भी सो गई, क्योंकि रात को कई बार बच्चा जगता है तो बच्चे की माँ भी सो जाती है। सुबह 5:30-6 बजे देखा बच्चा हिल नहीं रहा था। क्या हुआ, वो दूध सांस की नली में चला गया, बच्चा एस्पिरेट कर गया। एस्पिरेशन से क्या हुआ, उसकी सांस की नली में जैसे दूध गया, उसकी नली बंद हो गई सांस की और बच्चा एक्सपायर हो गया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, कभी भी बैठ लेट के दूध नहीं पिलाना। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप सेकंड डे से, फर्स्ट डे से ही बैठ के दूध पिलाएं। अगर आपके सिजेरियन हुआ है तो आप अकॉर्डिंग टू योर गायनेकोलॉजिस्ट थोड़े दिन बाद बैठ के दूध पिलाना शुरू करें। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ऊंचा भी दूध पिला सकते हैं, लेकिन लेट के कभी भी दूध नहीं पिलाएं। लेट के दूध पिलाना मीन्स आप अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो। ठीक है। तो 6 महीने तक हमें क्या ध्यान रखना है, एक्सेसिव मदर फीड, बैठ के दूध पिलाना, दूध के अलावा कुछ नहीं देना, सिर्फ एक विटामिन डी की दवाई देना है। ठीक है। इसके अलावा मदर को थोड़ा सा और, हालांकि मदर का ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं वैसे ब्रीफली आपको बता दूं, जैसे ही डिलीवरी होती है थोड़े दिन बाद हम मदर पे 100 प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। आपको आलू की सब्जी नहीं खानी, गोभी नहीं खानी, आपको मिर्च नहीं खानी, आपको दही नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना। हम सिर्फ मीठा ही मीठा ज्यादा जोर देते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा माँ पे अत्याचार होता है। मदर को जितना ज्यादा लिक्विड देंगे, जितना ज्यादा फ्लूइड देंगे, उतना ही अच्छा दूध आता है। दूसरा, दूध आने का संबंध मैं आपको बता दूं, मदर फीडिंग आने का संबंध दिमाग से होता है। अगर हम बच्चे को, आजकल देखा होगा ना आपने, क्या होता है घरों में, जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड हुआ थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसकी दादी, नानी, मासी, बुआ वो बच्चे को ज्यादा रखती है। और पता क्या कहते हैं, दादी नानी क्या कहती है, तेरे को क्या पता, हमने 10-10 बच्चों को पाला है। उस बच्चे की माँ को कोई काम नहीं करने देते, न तो नहलाने धुलाने देते, न बच्चे को कपड़े पहनाने देते, सिर्फ फीड करवाना होता तब देते हैं। तो उससे क्या होता है, मातृत्व में डिक्रीजनेस आती है। ये भी गलत काम है। अब बच्चे का सारा काम, अगर मदर नॉर्मल डिलीवर्ड है तो बच्चे का सारा काम माँ करे, उसको नहलाए धुलाए, अपने साथ सुलाए, तो उसको क्या होगा, मदर फीडिंग जो है वो प्रॉपर रूप से आएगा। और एक छोटा सा और मैं एग्जांपल बता दूं, यहाँ सारी हमारी फैमिलीज बैठी हैं, कि कई बार ये हमारा एक कंप्लेंट होता है कि सर माँ के दूध कम है जी, ज्यादा बच्चे का पेट नहीं भरता। तो ये भी एक भ्रांति होती है। अगर मदर इस ब्रेस्ट से हम मदर फीडिंग करवा रहे हैं तो सेकंड ब्रेस्ट से अगर दूध अपने आप झर रहा है, इसका मतलब मदर को पूरा फीड आ रहा है। अगर सेकंड लेफ्ट ब्रेस्ट से मदर फीड करवा रही है तो राइट ब्रेस्ट से अगर दूध अपने आप एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अपने आप झर रहा है, तो मदर के पूरा दूध आ रहा है। प्लस मदर को पूरी चीजें खाने को दो, घर की बनी हुई सारी चीजें, होममेड सारी चीजें दो। हल्का सा मिर्च थोड़ा सा कम, बाकी सब दो। घर में जितनी भी सब्जियां बन रही है, जितने दही है, घी है, लस्सी है, पानी है, जूस है, सब कुछ दो। उसको नॉर्मल जिंदगी जीने दो। जितना वो नॉर्मल जिंदगी जिएगी और अपने मनपसंद का खाना खाएगी ना, उतना ही बच्चा हेल्दी रहेगा। ठीक है। तो ये होगी 6 महीने तक की बातें। इसके बाद बात करते हैं, जैसे बच्चा 6 महीने का हुआ, उसके हल्के हल्के दांत आने शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं बच्चे में, जैसे ही 6 महीने बाद डॉक्टर कहते हैं ना कि सप्लीमेंट फूड शुरू करो जी, और जैसे ही सप्लीमेंट का नाम आया, फूड का नाम आया, हमारी घर की औरतें भागती है बोतल की तरफ। लो जी, अब तो बच्चे को ऊपर से पिलाना है दूध। दूध को मानते हैं बहुत बड़ा, है ना। क्या करते हैं, बच्चे को बोतल फीड करवाना शुरू कर देते हैं। लिखो आप नोट, बड़े बड़े अक्षरों में नोट करके। जो दूध की बोतल हम बच्चों को लगाते हैं ना, बच्चे के दूध की बोतल शराब की बोतल से 100 गुना ज्यादा नुकसानदायक करती है। 100 टाइम्स हार्मफुल है बच्चे के लिए। और सबसे पहले क्या करते हैं, भागते हैं दूध की बोतल की तरफ। बच्चे को दूध की ज्यादा जरूरत नहीं होती। 6 महीने के बाद उसको जरूरत होती है अनाज की, 6 महीने के बाद उसको जरूरत होती है घी की, 6 महीने के बाद उसको जरूरत होती है सप्लीमेंट की, जो कि हम उसको देते नहीं। सबसे पहले भागते हैं बोतल की तरफ। अब अगर जो बट्टा बोतल फीड कर रहा है उसमें क्या होगा, एक तो एक्सेसिव मात्रा में बॉडी में कैल्शियम चला जाएगा, दूध ज्यादा मात्रा में चला जाएगा। और एक्सेसिव कैल्शियम जो होता है वो बॉडी से आयरन को लेके निकलता है। आप अपने आसपास, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर में एक बार देखोगे ना, जो बच्चे आप बोतल से दूध पीते हैं उन बच्चों में खून की कमी रहती है। नंबर 1 एनीमिया हो जाता है, उनको न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उन बच्चों का डाइजेशन कभी ठीक ही नहीं रहता, गुड़ 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 गुड़, कभी दस्त लगते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते हैं।
नंबर 3 वो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, पीछे घूमेगा सारे दिन। नंबर 4 उस बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है, तो बोतल फीड के नुकसान ही नुकसान है। करना क्या है, उसके बाद अगर खाने की बारी आती है तो लेडीज भागती है सेरेलेक की तरफ। लो जी, हमने बच्चे को सेरेलेक देना शुरू कर दिया। सेरेलेक से कोई खली नहीं बनता। सेरेलेक क्या है, एक डिब्बा बंद अनाज ही तो है। तो क्यों ना हम घर के अनाज से उसका शुरुआत करें। क्या करना है हमें, अच्छा दलिया पिसाओ आप मोटा मोटा, उसको गुड़ के साथ मिला के, घी के साथ मिला के वो बना के खिलाओ। एक्चुअली क्या होता है, 6 महीने के बाद बच्चे के टेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, तो आप जो भी चीज खिलाओगे वो उसके लिए नया है। ठीक है, चलो एक पॉइंट बीच में रह गया, 6 महीने से पहले वाले में मैं आपको बता दूं, वो भी अभी सर्दी का मौसम है, हमारे आसपास भी घरों में भी डिलीवरी हो सकती है, कि 6 महीने से पहले जब बच्चे को जैसी डिलीवरी होती है ना, तो क्या होता है कि हम गर्म कपड़े कोशिश करते हैं बच्चे को लपेटने की। ये अच्छी बात है, बच्चा गर्म रहना चाहिए। बच्चा अगर ठंडा रहेगा तो वजन नहीं बढ़ेगा उसका, गर्म रहना चाहिए। लेकिन बच्चे के संपर्क में जो आए ना, वो सिंथेटिक कपड़ा ना आए, ये ध्यान रखना है। अगर ऊनी कपड़ा डायरेक्ट टच में आ गया ना उसकी स्किन के, उसकी स्किन तो नहीं आई है अभी बाहर की दुनिया में, तो उसके रैशेज होना शुरू हो जाएगा। तो अंदर सूती कपड़ा लपेटो आप, जैसे बूढ़े इंसान की धोती होती है वो लपेट सकते हो, सूती कपड़ा लपेट सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है गर्म कपड़ा लपेटे आप। अगर हमने डायरेक्ट ऊन का कपड़ा उसके स्किन के टच में कर दिया तो उसके रैशेज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सर्दियों में हमारे आसपास कहीं भी माताएं बहनें जो भी बच्चा डिलीवर्ड कर रही है, अगर हमने उस बच्चे के डायरेक्ट ऊनी कपड़ा टच में ले आए तो उसको रैसेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी अपन बात कर रहे थे सेकेंडरी फूड की, सप्लीमेंट फूड की। सेकेंडरी फूड, सेकेंडरी आहार देने की बात कर रहे थे। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ और हमने बात की सप्लीमेंट फूड की, ऊपर से खाने की, तो सबसे पहले बोतल लेके भागे। ठीक है, उसके बाद हम भागे सेरेलेक की तरफ। सेरेलेक क्या है, डिब्बाबंद अनाज है, ये मत दो आप। आपको क्या देना है, बच्चे को अनाज दो घर का मोटा बना हुआ, ताकि बच्चे का डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल सही रहे। क्या देना है आपको, आप सूजी बना के दे सकते हो, आप दलिया बना के दे सकते हो, गुड़ का दलिया बनाओ, गुड़ की खीर बनाओ आप। ठीक है, इसके अलावा लापसी बना दो। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है घर पे, कुछ भी बनाओ आप। केला खिला सकते हो उसको, दही खिला सकते हो उसको, आप आलू उबाल के खिला सकते हो आप। अब हमारे क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, 6-7 महीने का होता है, हम उसको देते हैं केला खिलाना शुरू किया, हाथ से पेस्ट किया, उसको थोड़ा सा चटाया, बच्चा थू थूकेगा। दूसरे दिन फिर केला लेके बैठा, थू थूक देगा। हमारे फिर क्या हो जाएगा, मोटे मोटे अक्षरों में गोल्डन शब्द में लिखा जाएगा, मेरा बेटा तो केला खाता ही नहीं जी। क्यों नहीं खाता भाई, 2 दिन खिलाया सर, थूक दिया। अरे भाई उसके टेस्ट डेवलप हो रहे हैं, आप कोशिश तो करो ना, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो वो खाने लग जाएगा। बच्चे के लिए हर चीज नहीं होती है, वो थूकेगा, लेकिन कुछ गिटकेगा कुछ थूकेगा। स्टार्टिंग कैसे करना है, पहले दिन आप दाल का पानी चावल का पानी ये दो आप, बच्चा 1-2 दिन में गिटकने सीख जाएगा। फिर दही लेके बैठो आप, दही अमृत होता है बच्चे के लिए, लिखो आप, दही अमृत होता है। और जैसे सर्दियां आती है हम अपने बच्चों के पास दही को फटकने ही नहीं देते, ऐसे लगता है जैसे ये दुश्मन है। ठीक है, दही खिलाना होता है। दही की 2 चीजें होती है, एक तो फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये हाथ लगाने से थोड़ा खट्टा महसूस हो रहा है, तो आप गर्म पानी के भगोने में उसको रखो या धूप में रखो, बच्चे को खिलाओ आप। बच्चे को प्रॉपर मात्रा में प्रोबायोटिक्स जाएगा, बच्चों का डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, गुड़ डाल के आप उसको अलग अलग प्रकार से खिला सकते हो। खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, गुड़ की खीर बना के खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ। थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड चीज खिलाओ। हाथ धो के हाथ में लो, थोड़ा थोड़ा बच्चे के मुंह में दो, थूक देगा खाएगा, थूक देगा खाएगा, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा। उसके लिए हर चीज नई है, उसका मन होगा तो खाएगा, नहीं तो वो थूक भी देगा। लेकिन ये धारणा नहीं बनानी कि सर मैंने तो कल दही लेके बैठी थी और वो उसने खाया नहीं, थूक दिया। दूसरे दिन दही लेके बैठे, फिर खाया नहीं, थूक दिया, तो तीसरे दिन हम क्या सोचेंगे, ये हमारा बच्चा तो दही खाता ही नहीं। ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो सारी चीजें खिलाओ, थोड़ा थोड़ा खिलाओ, धीरे धीरे खिलाओ, और धीरे धीरे में बच्चे में क्या होगा, आपके टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चे को प्रॉपर रूप से 6 महीने के बाद अनाज देते हैं, प्रॉपर रूप से उसको घी देते हैं, प्रॉपर रूप से उसको सब्जियां देते हैं, प्रॉपर रूप से उसको दही देते हैं, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होने लग जाता है। धीरे धीरे आयरन की मात्रा अच्छी रहने लग जाती है, खून की मात्रा प्रॉपर रहने लग जाती होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ सेरेलैक पर डिपेंड रहे, बोतल पे डिपेंड रहे, तो क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ जो है वो ओवरऑल अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वेट भी पूरा नहीं हो पाएगा। वेट का अगर थोड़ा सा रफली मैं आइडिया बताऊं, 1 साल का अगर आपका बच्चा है तो लगभग 10 किलो वजन होना चाहिए। एज इंटू 2 + 8 का फार्मूला होता है। जैसे 1 साल की एज है, एज इंटू 2 + 8, 10 किलो वजन। 2 साल का बच्चा, एज इंटू 2 + 8, 2 साल का बच्चा तो 2 दूनी 4 + 8, 12 किलो वजन। ठीक है, ये रफली आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपका कोई वेट क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आपके बच्चे की ईटिंग हैबिट सही है, बच्चा घर का चीज खा रहा है, तो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा एक चीज और रह गया,
हमेशा बच्चों की वैक्सीनेशन प्रॉपर मात्रा में कराएं। जो भी आपके आसपास बच्चों के डॉक्टर हैं, जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल हैं, सभी में क्या हो वैक्सीनेशन प्रॉपर मात्रा में करवाएं। वैसे वैक्सीनेशन का चार्ट मिलता है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं। जैसे बच्चा जन्मता है तो हम बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो की दवाई पिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1.5 महीने पे लगता होता है, 42 दिन पे लगता है बच्चे को पेंटा लगता होता है। हेपेटाइटिस बी है, उसमें डीपीटी है, डिप्थीरिया परट्यूसिस पार्टनरसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, हिब का इंजेक्शन लगता है, उसमें रोटा वायरस लगता है, न्यूमोनिया का इंजेक्शन लगता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। ये सेम रिपीट होता है 2.5 महीने पे, ये सेम रिपीट होता है 3.5 महीने पे, ठीक है। पेंटा नाम से इंजेक्शन सुना होगा ना आपने, जिसमें डीपीटी होता है, हिब होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। तो ये 3 डोजेज 1.5, 2.5, 3.5 पे लगती है। इसके बाद 6 महीने पे फ्लू का इंजेक्शन लगता है, 7 महीने पे फ्लू की सेकंड डोज लगती है, 9 महीने पे एमएमआर और टाइफाइड का इंजेक्शन लगता है, 1 साल पे हेपेटाइटिस ए का, अगर 1.25 साल पे लगाते हैं तो एमएमआर और वेरिसेला चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगता है। 16 से 18 महीने पे फिर बूस्टर डोज लगती है, जो 1.5 महीने पे हमने लगाई थी वही की वही, ठीक है। 18 महीने पे हेपेटाइटिस ए की सेकंड डोज लगती है, फिर 2 साल पे टाइफाइड का लगता है, 5 साल पे फिर बूस्टर डोज लगती है इसकी डीपीटी की, एमएमआर, वेरिसेला और टाइफाइड की। 10 साल पे फिर हमें डीटीएपी लगता है। अगर हम फीमेल चाइल्ड हैं तो हमारे एचपीवी लगता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसके अंदर सारा दिया होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद अब क्या करना है हमें, जैसे बच्चा हुआ 1 साल का, अब असली चीज शुरू होती है। असली चीज क्या शुरू होती है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता आगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम क्या करते हैं उनकी, फिर वहां से लाड प्रेम शुरू होता है हमारा। क्या होता है, जैसे ही 1 साल का बच्चा हुआ, हम सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर रखते हैं, बिस्किट पे जोर रखते हैं। ये लो जी बिस्किट का पैकेट खाओ, सुबह सुबह दूध के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, बच्चे का पेट खराब होना शुरू हो जाता है। पूछते हैं जाके क्या खिलाते हैं, सर ये कुछ खाता ही नहीं है, हम तो पीछे पीछे लेके घूमते रहते हैं। क्या खिलाते हो, कुछ नहीं खाता सर, ये बीच में ना बस बिस्किट खा लेता है। बिस्किट कोई जहर नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैदे से बना है, और मैदे से क्या होता है, बल्क नहीं बनता। बल्क नहीं बनता मैदे से, उसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर नहीं होता तो वो बच्चे के हाथ में जाके चिपक जाता है। हाथ में चिपकेगा तो उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। तो बच्चे को, और आजकल अगर माओ से पूछोगे ना तो अलग अलग तर्क देना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो घर के बनाए हुए बिस्किट्स हैं, है ना। घर के बनाए हुए हो चाहे बाजार के हो, बिस्किट तो बिस्किट है। आप उनको खिचड़ी दलिया जितना भी दोगे, कभी दही के साथ दे दो, कभी दूध के साथ दे दो, कभी नमकीन बना के दे दो, कभी घी के साथ दे दो, ये चीजें दोगे तो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी, ठीक है। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद हम उसको पूरा प्रॉपर खाना दे सकते हैं। जो एडल्ट का शरीर होता है और 1 साल का शरीर होता है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। 1 साल के बच्चे को आप सारा कुछ खिला सकते हो, एक हार्ड चीज नहीं देनी ज्यादा, जैसे कोई बाजरे की रोटी है या कोई और जो बच्चे के गले में अटक जाए थोड़ा सा, एक बासी चीजें नहीं खिलानी उसको, ठीक है। बाकी सारा कुछ खिला सकते हैं, मिर्च थोड़ा कम रखना है, बाकी सब चीजें खिला सकते हैं। ध्यान ये रखना है, हम वहां पे शुरू करते हैं उसको दुकानें वाली चीजें। दुकानों वाली चीजें क्या शुरू करती हैं, सबसे पहले कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये सबसे ज्यादा शुरू करते हैं। बच्चा नहीं जानता, 1-1.5 साल के बच्चे को क्या पता चॉकलेट क्या होती है, उसको क्या पता कुरकुरा क्या होता है, चिप्स क्या होता है। लेकिन हम खुश होते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं, उनके अगर बच्चे हैं ना रिश्तेदारियों में, तो हम क्या लेके जाएंगे, चॉकलेट लेके जाएंगे, चिप्स लेके जाएंगे, कुरकुरे लेके जाएंगे, और अपनी शान समझते हैं इस चीज में कि मैं 5 पैकेट जो है वो कुरकुरे के चिप्स के लेके गया, और 2-3 चॉकलेट लेके गया, महंगे वाली लेके गया, सिल्क वाली लेके गया, कैडबरी की लेके गया 200-200 रुपए की। अरे आप जो देके आए वो उस बच्चे के लिए सबसे खतरनाक चीज है। आज से 30-40 साल पहले देखो, जब हम बच्चे होते थे, यहाँ पे मोस्टली जो लोग बैठे 30 प्लस है ना, जब हम बच्चे होते थे हमारे घर में गेस्ट आते थे या हमारे पापा मम्मी जाते थे, क्या लेके जाते थे, फ्रूट लेके जाते थे ना। कभी चिप्स कुरकुरे चॉकलेट भुजिया बिस्किट लेके जाते थे क्या, नहीं लेके जाते थे ना। कितना अच्छा होता था। और अब धीरे धीरे फ्रूट का ट्रेंड ही खत्म हो गया, अब क्या लेके जाते हैं, चॉकलेट लेके जाते हैं जी। इसके अलावा और क्या लेके जाते हैं, चिप्स कुरकुरे लेके जाते हैं। आप खुद सोचो, 10 रुपए के पैकेट में क्या कोई बादाम घोल के देगा क्या बाजार में, बताओ, नहीं घोल के देगा ना। उनमें क्या चीजें होती हैं, सिर्फ चीनी होती है या फिर नमक होता है, मसाले होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और वो जब बच्चों को खाते हैं ना तो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं उसके। और आजकल तो बहुत सारी चीजों में बताया गया है कि जो बच्चों की चीजें होती है ना, ये चिप्स कुरकुरे और ये चॉकलेट वगैरह, इनमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे बच्चा एडिक्ट हो जाता है। एक बार खा लेगा ना तो उसका मन करेगा दोबारा खाओ। जैसे अमल होता है ना, कोई नशेड़ी होता है, कोई नशा करने के बाद उसका मन क्या करता रहता है, यार मैं वो नशा कर लूं, मैं वो नशा कर लूं, मैं वो नशा कर लूं। उसी प्रकार ये एक तरह के नशे हैं, और बच्चे के शरीर के लिए बिल्कुल भी हार्म वो नहीं है, यूजफुल नहीं है, हमेशा हार्मफुल है। न तो उनमें फाइबर है, न उनमें कोई न्यूट्रिशन है, न उनमें कोई आयरन है, न उनमें कोई कैल्शियम है, कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा देते हैं सर्दियों में,
बच्चा क्या करेगा, फ्रिज खोल के, उसको चाहे पता नहीं बेचारा क्या है, लेकिन वो बोतल निकाल के लेके आएगा, मम्मा मुझे ये पीना है ना। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 200 ml की, उसमें 10 चम्मच चीनी होती है। सोचो आप, इतनी सारी शुगर एक साथ बच्चे में जा रही है। फास्फोरस होता है उसमें अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है उसके अंदर, जहर है वो हमारे शरीर के लिए, जहर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। आजकल की माएं क्या करती है, बच्चों के पीछे पीछे घूमती रहती है, प्लेट लेके घूमती रहती है, उनके हाथ में मोबाइल देगी, ये लो बेटा पोगो देख लो, ये लो बेटा छोटा भीम देख लो, इसके साथ आप खाना खाओ। ऐसा ही करते हैं ना, पोगो देख लो, छोटा भीम देख लो, देखते हुए खाना खा लो। क्यों? क्योंकि बच्चे का पेट तो भरा हुआ है, आपने उसको चॉकलेट दे दी। आप सोचो, एक छोटी सी चॉकलेट, उसके अंदर हाई कैलोरी होती है, हाई एनर्जी होती है, बच्चे को भूख नहीं लगने देती पूरे दिन तक। वो अगर उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसका पेट भरा रहेगा, इतनी सारी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, और वो बैड वाली एनर्जी है, उस एनर्जी से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, और उसको भूख भी नहीं लगती। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों में, खून की कमी, बच्चों को भूख नहीं लगना, बच्चों को बिस्तर गिल्ला करना, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ ना होना, ये सबसे ज्यादा आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में कितनी प्रकार की बीमारियां होने लग गई। उनका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारी ओवर प्रोटेक्शन, केयर टेकिंग में हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज से 30-40 साल पहले एक ही घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। कभी कोई बीमारी का नाम सुना था क्या? नहीं सुना था ना। कारण क्या था? ओवर प्रोटेक्शन नहीं था उस टाइम। उस टाइम हाथों से काम चलाए थे, राम। आज एक घर में एक बच्चा बता दो जिसकी एक थप्पड़ मारता हो कोई माँ बाप, डांटता भी नहीं है। अगर डांट दे तो बच्चा 3 दिन बात नहीं करता। क्या हम सब ने यहाँ पे जिद की थी क्या कभी भी, मुझे ये खिलौना चाहिए? आप याद करो, अगर आप 30+, 40+ है तो आप याद करो, कभी आपने अपने पापा के साथ, मम्मी के सामने जिद की हो मुझे ये खिलौना चाहिए, और उन्होंने किस रूप में वो खिलौना दिया था? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी खाना खिलाते समय टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे खाना, उनको सामने कुछ भी दिखाते हुए खाना नहीं खिलाए, क्योंकि बच्चे का ध्यान तो उधर रहता है। आप चाहे खिलाते जाओ, कोई मतलब नहीं है उस खाने का, उस खाने से कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उस बॉडी को लगनी नहीं है, क्योंकि वो रस ही नहीं बन रहा। रस कब बनेगा? जब वो बच्चा उस खाने को देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में दिखेगा, यार ये मेरे पेट में जा रहा है। बच्चा तो उधर देख रहा है, बच्चे की माँ उसके ठुसे जा रही है, ठुसे जा रही है, ठुसे जा रही है, उस खाने का कोई फायदा नहीं मिलता उस बच्चे को। ठीक है, तो आज के बाद क्या करना है, हमेशा पीछे पीछे लेके नहीं घूमना बच्चे को। भूख, इस धरती पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो भूखा सोएगा। क्या बच्चों ने भूख हड़ताल थोड़ी कर रखी है। हर बॉडी को चाहिए एनर्जी, बच्चा अपने आप मांगेगा मम्मी मुझे खाना दो। दूसरा, कई बच्चों की आदतें होती है, मुझे ये सब्जी नहीं खानी, आज दाल बनी है मैं नहीं खाऊंगा, आज लौकी की सब्जी बनी है मैं नहीं खाऊंगा। मत खाओ, सब्जी तो यही खानी पड़ेगी बेटा, ऑप्शन कोई नहीं है घर में। दोपहर को खा लो, शाम को खा लो, शाम को अपने आप खा लेगा। बच्चा जिद करता है, हर चीज के लिए रोता है, और फिर हम उस जिद को पूरी करते रहते हैं। अगर वो जिद पूरी ना करें, बच्चा रोएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4-5 बार रोएगा, उसको पता चल जाएगा कि तेरी जिद के आगे कुछ भी झुकने वाला नहीं है, और फिर वो कहना मान लेगा। लेकिन हम इतने हार्ड नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात हुई और हम बच्चों के आगे झुक जाते होते हैं। तो ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना बच्चों को, थोड़ा खुला छोड़ो बच्चों को। ठीक है, ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट जितना ज्यादा करते जाते हैं, उतने ही बच्चे हमारे खराब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो आउटर गेम, जो कि आजकल के जमाने में खत्म हो गया है। सबसे पहले एक चीज अलग लिखो, हमारी बॉडी किस चीज से बनी होती है? 5 तत्वों से बनी होती है। बॉडी 5 तत्वों से बनी होती है। हर इंसान की बॉडी किस किस से बनी होती है? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिखो आप। इन 5 चीजों की कमी है बच्चों में, तभी तो हम सभी इंसानों में इन 5 चीजों की आप कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बातें बच्चों की करूंगा खाली। ठीक है, कैसे? नंबर 1, धरती। पहले क्या होता था, हम बाहर खेलते थे। धरती को भारत में क्या बोला गया पता है? हिंदुस्तान में धरती को माँ का दर्जा दिया गया, धरती माँ। बॉर्डर फिल्म में बोलते हैं ना, ये धरती मेरी माँ है, सुनील शेट्टी बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, ये धरती मेरी माँ है। उस माता से हमने दूरी बना ली, चाहे हम अडल्ट हैं चाहे हम बच्चे हैं। तो क्या करना है हमें, उस धरती में बच्चों को थोड़ी देर खेलने दो, नंगे पांव चलने दो बच्चों को। और जितने भी यहाँ पे अडल्ट भाई बहन बैठे हैं, आप भी चलो, चप्पल निकाल के धरती पे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो बॉडी संपर्क में आता है ना, उससे हमारा धरती एलिमेंट पूरा होता है, धरती तत्व पूरा होता है बॉडी के अंदर। उस धरती तत्व की कमी हो गई है बच्चों में। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर निकलते ही नहीं। स्कूल से सीधा घर, घर से सीधा स्कूल, और घर में घुसते ही क्या होगा, अगर उनको गेम खेलना है तो भी वो
लैपटॉप पे खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, आउटर गेम नहीं खेलेंगे। आज देखो आप कितने परसेंट बच्चे आउटर गेम खेलते हैं, सिर्फ वीडियो गेम खेलते हैं। इस वजह से कितने सारे मेंटल इश्यूज बच्चों में क्रिएट होते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन उनका बिल्कुल भंग होता जा रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या करना है हमें, धरती तत्वों को पूरा करने के लिए उनको नंगे पांव बाहर निकालना है। ठीक है, थोड़ी देर खेलो, आधा घंटे घंटे पार्क है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं भी कच्ची धरती पे जाओ आप खुद भी चप्पल निकाल के नंगे पांव थोड़ी देर घूमो उसमें। मिनिमम 45 मिनट्स इन ए डे लगातार। अगर हम धरती के संपर्क में रहते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से धरती माता बचाती है। 45 मिनट डेली 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 डेली। नंबर 2 आसमान। आसमान, खुले आसमान के नीचे हम कभी ज्यादा नहीं रुकते। जैसे घर से बच्चे निकले हैं, गाड़ी घर के सामने आती है, स्कूल वैन आती है ना, और आजकल स्कूल ऐसे हो गए क्योंकि हम सब पैसे वाले हो गए, हम सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाते ही नहीं है। सब मोस्टली लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल कैसे होते हैं, 5 स्टार होटल की तरह दिखाते हैं वो बाहर से। उनके अंदर के सारे की सारी जितनी भी छतें हैं वो सारी कवर्ड होती है, चकाचौंध के लिए, कि कोई भी माँ बाप है उनको ये लगे हमारा बच्चा 5 स्टार होटल में पढ़ रहा है, ना कि किसी विद्या के मंदिर में पढ़ रहा है। हम सब लोग कहाँ पे पढ़े हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो वहां पे हमारा आसमान तो पूरा हो जाता था। आजकल के बच्चों को देखो आप, कभी उन्होंने ऊपर ऐसे आसमान की तरफ देखा है क्या? क्योंकि लगभग मोस्टली लोगों के घर भी क्या हो गए, बंद घर हो गए। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, थोड़ी देर शेयर के लिए निकलो, बच्चों को साथ निकालो, मॉर्निंग इवनिंग दोपहर को जब भी टाइम मिले फैमिली के साथ बच्चे समय बिताएं, खुले आसमान के नीचे समय बिताएं और आसमान की तरफ देखें, थैंक यू बोलें आसमान का। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें, वायु, हवा की बात करें, बंद घरों में कहां से प्योर एयर आ जाएगी आप बताओ? मोस्टली लोगों के घर क्या होते हैं, बंद होते हैं ना, और आजकल तो खिड़कियां भी नहीं रखते क्योंकि मोस्टली घरों में एसी लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ी देर सैर पे जाएं तो लंबा सांस लें। इससे क्या होगा, आप इनका, बच्चों का और बड़ों का नाभि चक्र जो है वो एक्टिव होगा। नाभि चक्र एक्टिव का मतलब लंबी सांस लेना है, ऐसे अब लेके देखो, एक लंबी सांस लेके देखो, आपके पेट पे जोर पड़ेगा। एक लंबा सांस लो, जब छोड़ोगे तो आपके पेट पे जोर आया। लंबी सांस लेना हम भी भूल गए हैं, बच्चे तो क्या लेंगे। जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, 6-7 महीने का, 8 महीने का, वो सो रहा होता है, तो अब देखना आप आज वो बच्चा नाभि से सांस लेता है, बिल्कुल स्लो सांस लेता है। जब हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, तनाव ज्यादा होता है तो हम गले से सांस लेना शुरू कर देते हैं, आप ध्यान रखना। और हमारा नाभि चक्र जो है वो इनएक्टिव रहता है। जब भी किसी इंसान को कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप लंबा सांस लेना शुरू करें। लंबा सांस जितना लोगे आपका नाभि चक्र उतना ही एक्टिव होता रहेगा, और जितना ज्यादा नाभि चक्र एक्टिव होगा आपका मन शांत रहेगा। आजकल के बच्चे भी क्या करने लगे, थोड़ी सी बात की टेंशन हो जाती है उनको, उससे क्या हो जाता है, उनका सांस जो है वो गले से लेना शुरू कर देते हैं, और जो वायु तत्व है उनका वो कम हो जाता है। अगर नाभि से सांस लेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, उनका मन शांत रहेगा, मन में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो ये आज से लंबा सांस लेने की प्रक्रिया हमें भी शुरू करना है। सुबह 5 मिनट, 5 मिनट दोपहर को, 5 मिनट रात को। आप खुद देखोगे 1 महीने बाद, आप खुद जान के इतने हैरान रह जाओगे कि कितना बड़ा बदलाव आया आपकी लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट है, ये लगभग सभी में। एक सिर्फ लोहड़ी का दिन होता है ना, तो हम लोहड़ी जलाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं, वो भी सारे नहीं करते, बहुत कम परसेंट लोग हैं इंडिया में जो लोहड़ी जलाते हैं। अगर हम लकड़ी जला के उसके पास बैठेंगे ना, तो हमारा फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पानी, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हो इसके आगे। इस धरती पे 70% पानी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है, लेकिन हम सबसे ज्यादा लैक यही करते हैं। हमारी बॉडी का वाटर इंटेक कभी कंप्लीट नहीं होता, बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं होता। माए खाने की थाली ले लेके पीछे घूमती रहेगी उसके, लेकिन कभी कोई माँ ये नहीं कहती बेटा तू पानी पी ले। यहाँ पे बैठी जितनी भी माताएं बहना, ईमानदारी से अपने आप सोचो, क्या आप अपने बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक 20 बार बोलते हो पानी पी लो? नहीं बोलते। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, डाइजेस्टिव हेल्थ उनका हमेशा खराब रहता है। क्यों? क्योंकि बॉडी डिटॉक्स ही नहीं हो पाती। हम बड़ों का तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, यार पानी कंप्लीट करना है, सर ने बोला है, कोच ने बोला है, सर ने बोला है, सुबह सेशन में बोला है, सभी को पानी कंप्लीट करना है। फीमेल हो, मेल हो, ओल्ड एज हो, बच्चे हो, और बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है।
अगर पानी कंप्लीट नहीं होता तो उनको 1000 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, आजकल बहुत सारे बच्चों को होती है। कब्ज तो वैसे ही बच्चों को रहती है, दूध ज्यादा पीते हैं वो बोतल से, अनाज वो ज्यादा खाते नहीं, बिस्किट वगैरह खाते रहते हैं, फाइबर की कमी उनमें रहती है। तो पानी बहुत जरूरी है। वाटर एलिमेंट कंप्लीट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों में। 70% बच्चों के बॉडी में भी पानी है, बच्चों की बॉडी की सेल्स को भी हाइड्रेशन चाहिए। तो हमारी बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं रहती है तो भी दिक्कत रहती है। तो हमें लगातार बच्चों को 1-1, 2-2 घंटे में, और अब तो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो वैसे ही बॉडी की नीड तो है, बट डिजायर नहीं होती, प्यास नहीं लगती हमें। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पानी पीते ही नहीं और बच्चों को भी नहीं पिलाते। तो सभी को पानी पीना है। पानी पीने का एक मैं तरीका बता दूं, हर आधे घंटे बाद की अलार्म लगा लो आप। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, हर आधे घंटे बाद की अलार्म लगा लो। जब भी अलार्म बंद करो पानी पी लो। पानी पीने का सही तरीका, सही मात्रा और सही ढंग अगर आपको आ गया तो आप अपनी पूरी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हो। लगता छोटा सा है ये, पानी पीने का सही तरीका, पानी पीने का सही समय और पानी पीने की सही मात्रा, ये 3 चीजें अगर आपको आ गई तो आप पूरी फैमिली को फिट रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, रात को ब्रश करके सो, सुबह उठते ही गुनगुना पानी उकड़ू बैठ के पीना है, खुद भी और बच्चों को भी। आजकल क्या हो गया, इंडियन स्टाइल टॉयलेट तो घरों में बहुत कम मिलती है, सब वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, तो हमारी पिंडलियां दबती नहीं है। इसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है वो पूरा पेरिस्टोल्टिक मोमेंट डिस्टर्ब रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाती, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट खराब रहता है। तो उकड़ू बैठ के पीना। और जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर है उनमें से अगर आपको लग रहा है कि हमसे उकड़ू नहीं बैठा जाता मोटापे की वजह से या जोड़ों में प्रॉब्लम की वजह से, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उकड़ू बैठ के पानी पीना, बासी मुंह पानी पीना है। आपके बॉडी के अंदर जो सलाइवा जाएगा ना मुंह में, जो मुंह के अंदर औषधीय गुण है वो सलाइवा, वो अगर बॉडी में जाएगा तो हमारा पेट 100% सही रहेगा, बॉडी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बच्चों में भी जाना चाहिए ये सलाइवा। अगर बच्चों की बॉडी में सलाइवा जाएगा तो उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, उनका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, सुबह उठते ही 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है, बड़ों के लिए बात कर रहा हूं। उसके बाद नंबर 2, आपको सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा कंप्लीट करना है। 10 बजे से लेके 1 बजे तक 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में पानी नहीं पीना। खाना खाने से 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना। वो टाइम है आपके कच्ची चीजें खाने का, आपके सलाद खाने का, आपके फ्रूट खाने का। खाना खाने से 1 घंटे पहले फ्रूट खाओ आप देखो बॉडी में कितने सारे चेंजेस आएंगे आपके। खाना खाने से आधे घंटे पहले आप सैलेड खाओ, फुल पेट भर के खाओ, फाइबर, 4 खीरा खाओ, टमाटर खाओ, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, जो आपको अच्छी लग रहा है वो खाओ, आप बॉडी के लिए फायदा ही फायदा रहेगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद थोड़ा सा गर्म पानी पियो आप, उससे क्या होगा, और उसमें नींबू डाल के पियो, एफ्रेश डाल के पियो। उससे फायदा ये रहेगा कि खाने के साथ जो आपने चिकनाई ली है ना वो साथ के साथ चिपकेगी नहीं। जैसे आपने 2 बजे खाना खाया तो 3 बजे आप अगर एफ्रेश पी रहे हो तो उसमें नींबू डालो, एफ्रेश में थोड़ा काला नमक डाल लो, आप उसका टेस्ट कितना शानदार हो जाएगा और बॉडी में फायदा भी बहुत रहेगा। और 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नेक्स्ट चौथा लीटर पानी कंप्लीट कर लो। अगर आप एडल्ट है तो 4 लीटर पानी आप इस प्रकार कंप्लीट करोगे तो आपका पेट कितना अच्छा रहेगा। वैसे ही बच्चों को देते रहो थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो पानी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको बहुत सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो कि हमारे दैनिक खाने में नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि अनाज सारा पेस्टिसाइड से पक रहा है, सब्जियां फ्रूट केमिकल से पक रही है। तो आप एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। हमारे पास इतना शानदार, इतना जानदार, इतना हवाईदार और इतना झकास, और उसके लिए क्या क्या नाम दें, रामबाण औषधि, अमृत बच्चों के लिए, इतना प्यारा न्यूट्रिशन है जिसका नाम है डायनोसेक। अभी मैं डायनोसेक के बारे में आपको विस्तार से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद बहुत सारे फैमिली मेंबर नहीं जानते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए पहले, है ना, डायनोसेक के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बच्चों की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बच्चों को हर चीज चाहिए होती है। प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रॉपर मात्रा में उनको प्रोटीन चाहिए होता है, प्रॉपर मात्रा में उनको विटामिन चाहिए होते हैं, प्रॉपर मात्रा में उनको मिनरल चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? उनकी ओवरऑल ग्रोथ की। आप देखोगे ना कई घरों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियां ग्रो ही नहीं कर रही, उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा। कई घरों में देखोगे आप बोने रह जाते हैं बच्चे, उनकी हड्डियां ग्रोथ ही नहीं कर रही, उनके अंदर कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, पोटेशियम की कमी है। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं हम डायनोसेक। डायनोसेक में क्या क्या चीजें होती है मैं भी आपको सारा कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। डायनोसेक के अंदर एक सर्विंग में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और ये वो प्रोटीन है जो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोटीन है। क्या होता है उसमें अंदर? वे प्रोटीन,
कैसीन प्रोटीन और सोय प्रोटीन। इसकी खास बात क्या पता है? इसकी खास बात यह है कि इस धरती का कोई भी बच्चा इसको ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्टिबल है। नेक्स्ट क्या है पता है? इसको किसी के साथ ही बच्चे को दे सकते हैं। कई बार माओ की कंप्लेंट होती है ना, सर हमारा बच्चा तो दूध पीता ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पीता तो आप उसको जूस में दे सकते हो, आप उसको दही में दे सकते हो, आप उसको पानी में दे सकते हो, आप उसको कोई भी घर पे आप नारियल पानी बनाओ उसमें दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर वैसे नहीं ले रहा, सब्जी में डाल के दे दो, चपाती में डाल के दे दो, किसी चीज में डाल के दे दो। ध्यान क्या रखना है हमें? उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा पिलाना बच्चे को। ठीक है, अब क्या क्या चीजें होती है उसमें? 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है बच्चे को, जो बहुत ही अच्छी मात्रा वाला प्रोटीन होता है, जिसके अंदर वे कैसिन और सोय प्रोटीन होता है। 13 विटामिन मिलते हैं बच्चों को, 13 प्रकार के विटामिन मिलते हैं 1 चम्मच अगर हम डेली बच्चे को देते हैं तो। कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन सी, विटामिन एच और विटामिन बी की पूरी श्रृंखला मिलती है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूं, जैसे क्या क्या काम करता है, देखो विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए में बीटा कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन होता है, उसमें विटामिन ए होता है। वो बच्चों को देंगे तो बच्चों की आंखें जिंदगी भर अच्छी रहेगी। आप सोचो, पौधे को देखो, आप कोई भी पौधा होता है ना, उसको अगर हम अच्छे से साफ संभाल करते हैं, उसमें अच्छी खाद डालते हैं, उसमें हम पेस्टिसाइड नहीं डालते, उसमें हम गाय की गोबर की खाद डालते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं, और अगर उसको टाइम टू टाइम बारिश का पानी मिल जाए, है ना, बारिश का पानी मिल जाए, तो वो पौधा कैसे होएगा? अच्छा होगा ना। वैसे ही क्या होता है, डेली वेज में अगर जिस बच्चे को डायनोशेक मिल रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीजें मिल रही हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। विटामिन ए क्या होगा, बच्चे की आंख सही रहेगी। अगर स्टार्टिंग में उसकी आंखों की पावर अच्छी है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो लाइफ लॉन्ग उसकी आंखों में कोई बीमारी नहीं होने वाली। आज आप देखो इतने सारे बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, मोतियाबिंद की बीमारी छोटे बच्चों में होती जा रही है, उनके कैटेरेक्ट की प्रॉब्लम, उनके आगे कॉर्निया की प्रॉब्लम, मतलब इतनी सारी बीमारियां उनकी आंखों में हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में आंखों की बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। सरकार भले ही कितने ही प्रोग्राम चला ले, रोतोंदी प्रोग्राम चला हुआ है जी, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम्स सही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो विटामिन ए के लिए हम उनको गाजर खिला सकते हैं बच्चों को, और डायनोस्टिक से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 क्या मिलता है? विटामिन डी मिल रहा है इससे। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी धूप से मिलता है। लिखो आप, डेली सुबह की गुनगुनी धूप में हम सब बच्चों के साथ हमें भी बैठना है। सुबह की गुनगुनी धूप होती है ना, वहां से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी बहुत बेस्ट चीज है, प्रकृति ने हमें दिया है। सूर्य की गुनगुनी धूप में डेली अगर हम 2 घंटे बैठते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति होती है। और अपने छत पे एक में एक्सपोज जितना होगा ना। श्याम सुंदर जी, मेरी आवाज सही आ रही है क्या? कमल सर, मेरी आवाज बीच में नेटवर्क इशू हो गया। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा था जैसे कि भी नेट इश्यूज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू संजय सर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही है। मैंने अभी क्या बताया स्टार्टिंग में कि बच्चों को विटामिन डी की ही एक दवाई देनी होती है, और कोई दवाई नहीं देनी होती 6 महीने 12 महीने तक, है ना, क्योंकि विटामिन डी शुरू से ही कम होता है। उसको पूर्ति कैसे कर सकते हैं हम, जितने भी यहाँ पे एडल्ट बैठे हैं, बात कर रहे थे, विटामिन ए मिलता है बच्चों की लाइफ लॉन्ग आंखें सही रखने के लिए। इसके नंबर 2 विटामिन डी। विटामिन डी की बात कर रहे थे ना, विटामिन डी हर घर के अंदर, हर इंसान के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। आप देखो, अगर हम यहाँ जितने भी बैठे हैं 350 मेंबर, अगर हम सब ने विटामिन डी की जांच करवाई तो 90% से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह धूप में हम बैठते ही नहीं। ठीक है, तो सुबह सुबह गुनगुनी धूप में बैठना स्टार्ट करो। सैचेट ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में बैठना स्टार्ट करो। जिस दिन बच्चों की छुट्टियां हो तब तो बच्चों को जरूर बैठाओ, लेकिन पूरे दिन धूप में बैठ। कई बार क्या करते हैं जी, मैं तो 12 बजे आपकी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मिलता है विटामिन ई। नेक्स्ट जो विटामिन है, विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है, उनको
उसके साथ क्या होता है, बाई प्रोडक्ट बनते रहते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं, उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के होता है। विटामिन के क्या करता है, क्लोटिंग का फैक्टर होता है ये। जैसे बच्चों को कहीं चोट लग गई तो उनको लगातार ब्लीडिंग नहीं होएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें विटामिन एच की, इसके अंदर विटामिन एच होता है। विटामिन एच होता है बायोटिन, बालों में काम करता है, बालों की ग्रोथ के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बच्चों के बाल नहीं झड़ेंगे, आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चों में बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते होते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी उनकी ठीक होती रहेगी। इसके अलावा बात करें तो विटामिन सी, विटामिन सी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है, विटामिन है। विटामिन सी और विटामिन डी, अगर हमने ये दो विटामिन पे काम कर लिया ना तो पूरी फैमिली स्वस्थ रहने वाली है। विटामिन सी से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, विटामिन सी से फैटी लीवर सही होता है, विटामिन सी से हमारा पूरा ब्लड प्योर होता है, विटामिन सी हमारे हार्ट हेल्थ में बहुत फायदा करता है। और गुड न्यूज क्या है, अब आंवलों का सीजन आया हुआ है। आप हफ्ते में 2 बार 3 बार आंवले की सब्जी बनाओ, नींबू, डेली नींबू खाओ। जैसे सर्दियां आती है ना तो हम खुद भी नहीं खाते और बच्चों को भी नहीं खिलाते, ना दही खिलाते ना नींबू खिलाते, ठीक है। किन्नू का मौसम आया हुआ है, डेली किन्नू खाओ। अगर हम आंवले की सब्जी खाना शुरू कर देंगे तो पूरी फैमिली का विटामिन सी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी विटामिन सी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, मसोड़ों से खून आने लग जाता है बच्चों के, तो डायनोसिक से हमें विटामिन सी भी कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें फोलिक एसिड, फोलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ से मिलता है। फोलिक एसिड के लिए देखोगे ना, जब मम्मी प्रेग्नेंट होती है, जो भी मदर प्रेग्नेंट को क्या करती हैं, आयरन नहीं देते, क्योंकि आयरन से तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उनको स्टार्टिंग से ही फोलिक एसिड देते हैं कि आपके अंदर जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको स्टार्टिंग से ही उसकी फोलिक एसिड की मात्रा पूरी रहे और उसका खून पूरा रहे, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसकी ग्रोथ प्रॉपर रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो विटामिन बी की पूरी चेन होती है, विटामिन बी 1 बी 2 बी 5 बी 6 बी 7 बी 12। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी खून की कोशिकाएं होती है ना, आरबीसी बोलते हैं जिनको, वो पूरी प्रॉपर मात्रा में बन रही होती है। बच्चे के अंदर खून की कमी नहीं होती, बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ सही रहती है। ये सारे के सारे विटामिन हमें अगर डेली वेज में देना पड़े तो कितनी सारी चीजें खिलानी पड़ेगी, देखो आप। क्या हम डेली गाजर खिला सकते हैं, क्या हम डेली कोई भी विटामिन बी का सोर्स दे सकते हैं, क्या विटामिन डी का सोर्स कर सकते हैं, विटामिन ई का कर सकते हैं, के का कर सकते हैं, विटामिन एच का कर सकते हैं, फोलिक एसिड दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। लेकिन अगर हमने सिर्फ 1 चम्मच डायनोसेक सुबह और 1 चम्मच डायनोसेक शाम को बच्चों को दिया तो ये सारी की सारी चीजें वहां से कवर हो जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके अंदर 5 प्रकार के मिनरल मिलते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख सकते हो आप कौन से मिनरल जो है वो यहाँ से मिलते होते हैं हमें। 5 प्रकार के मिनरल हैं, वो है नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 आयरन, नंबर 3 आयोडीन, नंबर 4 क्रोमियम और नंबर 5 पोटेशियम। अभी अपन डिटेल में बात करेंगे इनके लिए, दोबारा बोलो। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 आयरन, नंबर 3 आयोडीन, नंबर 4 क्रोमियम और नंबर 5 पोटेशियम, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर लास्ट में 5 मिनट में लूंगा आपके, जब ये अपना सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन आंसर है वो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के बारे में हम सब भली बातें जानते हैं, है ना। जब भी कैल्शियम का आता है नाम तो क्या कहते हैं जी, दूध से पूरा होगा, हड्डियां मजबूत रहेगी, हम सिर्फ इतना ही जानते होते हैं, है ना। लेकिन कैल्शियम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी का, हमारी मसल्स हेल्थ के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कैल्शियम हार्ट को सेफ रखता है, हार्ट क्या है, एक मसल ही तो, दांतों को सेफ रखता है, नाखून को सेफ रखता है। कैल्शियम हर चीज के लिए चाहिए हमें। जितने भी हार्ट इश्यूज हो रहे हैं ना उनमें कैल्शियम की कमी से भी हो रही है, कैल्शियम की कमी भी एक कारण है। छोटे छोटे बच्चों में भी क्या हो रहा है, कैल्शियम की कमी होती जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम दूध पे डिपेंड रह रहे हैं। अब दूध की क्वालिटी अच्छी आ ही नहीं रही। जितने भी मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं नकली दूध पीते हैं। भारत के अंदर लाखों करोड़ लीटर दूध नकली बनाया जाता है। जितनी खपत हो रही है ना, जितनी खपत हो रही है उससे 1/4 दूध ही भारत के अंदर प्रोडक्शन में आता है। आप सोचो कितना सारा नकली दूध जो है वो भारत में बिकता है, तो उसमें कैल्शियम कहां से मिलेगा, मिलेगा क्या। लेकिन
मजबूरी है, क्या करें, ठीक है। और अगर कैल्शियम की कमी होती है तो नर्वस सिस्टम प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता। आजकल आप देखोगे ना, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हर बच्चों में रहती है। किसी को एपिलेप्सी के दौरे आने लग जाते हैं, किसी को माइंड काम नहीं कर रहा पूरी तरह से, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर रूप से पूर्ति हो रही है। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें आयरन, आयरन तो सबके लिए जरूरी है। जब भी प्रेग्नेंट होती है लेडी, सबसे पहले आयरन दिया जाता है उसको, है ना। लगातार आयरन खाओ जी, कैल्शियम खाओ जी, 2 चीज की टेबलेट देती है ना। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये, इंपॉर्टेंट मिनरल है ये हमारी बॉडी के लिए। भले ही वो ओल्ड एज हो, भले ही वो फीमेल्स हो, भले ही वो एडल्ट हो, भले ही वो बच्चे। और बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि ग्रोइंग एज होती है बच्चों की। अगर बच्चों की नींव कमजोर होगी तो क्या उनका पूरा बिल्डिंग सही रहेगा? हमें मान लो 4 मंजिला मकान बनाना है और हम नींव जो है वो रेत पे बना रहे हैं, तो क्या वो मंजिल सही खड़ी हो पाएगी? आंसर इज नो। तो आयरन हर चीज के लिए, अगर आयरन कम है तो खून कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, उसको एनीमिया हो जाएगा तो क्या होगा? प्रॉपर रूप से उसकी वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर एनर्जी नाम की चीज ही नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, मिनरल है क्रोमियम। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है। मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, उनको कंट्रोल करता है क्रोमियम। हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखता है क्रोमियम। हार्ट की बीमारियों से बचाता है क्रोमियम। माइंड, स्किन, आंखें, इन सब की हेल्थ में क्रोमियम एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल हेल्थ में, स्किन हेल्थ में, आई हेल्थ में विटामिन ए के साथ साथ क्रोमियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार बच्चों को देखा होगा ना आपने कि बच्चे कहते हैं जी पेट दर्द होता रहता है, पेट दर्द होता रहता है, उनको तो पचता ही नहीं जी, खाया पिया लगता ही नहीं जी। क्यों? क्योंकि क्रोमियम की कमी है। तो क्रोमियम हम उनका पूरा नहीं कर रहे। क्रोमियम चाहिए थोड़ी मात्रा में, पर डेली चाहिए, और वो हमारे घर के खाने से प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता। क्रोमियम किन किन चीजों से मिलता है? हरे चने से मिलता है, केले में होता है, ब्रोकली में होता है, कद्दू के बीज में होता है। इन चीजों से हमें क्रोमियम की मात्रा पूरी कर सकते हैं, लेकिन डेली वेज में ये चीजें खाएं तब जाके, ठीक है। तब नेक्स्ट लिखो आयोडीन। आयोडीन नेक्स्ट आयोडीन, आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं अपनी, है ना। कह रहे हैं एक्साइटमेंट कम है, सामने वाले बैठे ना वैसे सुस्त होके बैठे। कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। नेट अपना क्या करेगा ये बताओ, है ना। हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बातें कर रहे हैं, तो नेट का क्या है। चलिए लिखो आयोडीन। अगले 5-7 मिनट में हम ये क्लोज करेंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो आयोडीन के लिए, आयोडीन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है सभी के लिए। आयोडीन की खोज किसने की थी? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बर्नोई। वो पानी पे अध्ययन कर रहे थे, तब आयोडीन की खोज हुई थी। पानी पे अध्ययन कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि यार पानी से मैं जब सारी चीजें निकाल लेता हूं ना, तो एक पदार्थ सा जमा रह जाता है, ये क्या चीज है? उसको उन्होंने आयोडीन का नाम दिया। और आयोडीन जहां भी शब्द आता है हम क्या सोचते हैं? सिर्फ नमक से ही मिलता है जी। आज मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगे जहां अलग से भी आयोडीन मिलता है नमक के साथ साथ, ठीक है। 20 करोड़ लोगों में आयोडीन की कमी है। क्यों है? क्यों है? क्यों कमी है पता है? हम सिर्फ नमक से पूर्ति करना चाहते हैं। नमक पे लिखा होता है ना, इसमें आयोडीन युक्त नमक है, वो बाहर लिखा ही होता है, अंदर नहीं होता। क्योंकि जितने महंगे ब्रांड के नमक खाते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसमें आयोडीन हो, ठीक है। तो आज तक यही सोचते आए हम कि सिर्फ नमक में ही आयोडीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोडीन मैं बताऊंगा आपको अभी, आयोडीन के सोर्स। पहले आयोडीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं वो लिखो आप। नंबर 1, गले में घेंगा रोग होता है, गोइटर। अगर किसी बंदे में आयोडीन की कमी है तो गोइटर रोग हो सकता है उसको। थायराइड का रोग हो सकता है उसको, थायराइड की बीमारियां आयोडीन की कमी से हो सकती है। बच्चों में हाइट नहीं बढ़ती आयोडीन की कमी से, बच्चा बौना रह जाता है, हाइट कम रह जाती है बच्चों की। इसके अलावा बच्चों की जब ग्रोथ हो रही होती है ना, तो सिर्फ पेट बाहर निकलता है बच्चों का, ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती, वो सिर्फ आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा दिमागी समस्याएं बहुत सारी होने लग जाती है बच्चों को। बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, बच्चों को याद नहीं रहता। बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं सोच में बावले से, क्या क्या हो गया, उनको कुछ ही समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रही होती है आयोडीन की कमी से। इसके अलावा बाल झड़ने लग जाते हैं। पूर्ति कहां से करें? पानी में बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन मिलता है। बच्चों को मैंने पहले बताया ना,
कि वाटर इंटेक कंप्लीट करें बच्चों को। तो जब अगर अपन बच्चों का वाटर इंटेक कंप्लीट करेंगे तो वहां से हमें आयोडीन की मात्रा भी प्रॉपर रूप से मिलेगी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अभी देखा ना अपन ने, माए पीछे पीछे घूमेगी थाली लेके, लेकिन कभी भी पानी के लिए नहीं पूछते हम उनको कि जी आपको पानी पीना है क्या। और आयोडीन की पूर्ति कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम, पानी प्रॉपर मात्रा में इंटेक करके। इसके अलावा आलू के छिलके में आयोडीन मिलता है, लिखो आप, आलू के छिलके में आयोडीन मिलता है। तो आलू को अच्छे से धोके 2-3 बार थोड़ी देर नमक के पानी में रख के फिर अच्छे पानी से धोके छिलके समेत सब्जी बनाओ आप। अगर हम छिलका समेत सब्जी बनाते हैं ना आलू की, तो वहां से हमें आयोडीन की पूर्ति होती है। इसके अलावा लहसुन, लहसुन के साथ दोस्ती कर लो, लहसुन बहुत बेस्ट औषधि है ना। कई जगह कहते हैं जी नहीं हमारे तो धर्म नहीं मानते, हमारे तो गुरुजी नहीं मानते, हमारे साधु संत नहीं मानते। लहसुन बहुत बेस्ट चीज है। लहसुन की मैं और बातें बताऊं आपको, आयोडीन तो मिलता ही मिलता है, आपके लीवर को डिटॉक्स रखता है। लहसुन आपके हार्ट को सेफ रखता है। अगर हम कच्ची कली खाना शुरू कर देना, एक कली सुबह एक कली शाम को, तो हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, हमारा लीवर डिटॉक्स रहता है, हमारा हार्ट बढ़िया रहता है, हार्ट में जो एक्स्ट्रा फैट चिपकी होती है उसको धीरे धीरे रिमूव करता है। लहसुन बहुत अच्छी चीज है, सब्जियों में डालना शुरू करो आज से। ठीक है, इसके अलावा दही में आयोडीन मिलता है, पाइनएप्पल में, ठीक है, सिंघाड़े में मिलता है, इसके अलावा पालक में मिलता है, दूध से भी मिलता है, यहाँ से भी हमें आयोडीन मिलता है। और अच्छी मात्रा में आयोडीन जो है वो हमें डायनोसेक से मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का और बेस्ट मात्रा में। नेक्स्ट लिखो पोटेशियम, पांचवा जो मिनरल है हमें यहाँ से मिलता है वो कौन सा है, पोटेशियम है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है जिसके बारे में हम ज्यादा सोच विचार नहीं करते, इसी वजह से बच्चों में दिक्कतें रहती है। हर इंसान की शरीर में बिजली बनती रहती है, आप कहोगे सर क्या बता रहे हो, बिल्कुल बनती रहती है। थर्मल प्लांट में थर्मल लो रहेगा बच्चे का। अगर पोटेशियम की कमी है तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है। नंबर 2, मांसपेशियों में अकड़न शुरू हो जाती है, मांसपेशियों में नस पे नस चढ़ गया जी, कभी पैरों में क्रैम्प्स आ गया जी, पोटेशियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से भी होता है, मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, लेकिन पोटेशियम भी जिम्मेदार होता है इस चीज में। ठीक है, इसके अलावा चलते चलते गिर जाना, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा ना, उनमें हम खाना पीना भी उनको प्रॉपर दे रहे हैं, सारा कुछ प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या चलते चलते गिर जाते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं रहती, ये पोटेशियम की कमी से होता है। इसके अलावा भयभीत रहते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक में ये बीमारी होती है, भयभीत रहते हैं। कैसे, अननेसेसरी फियर रहेंगे, जैसे लिफ्ट में जाने से बच्चे घबराते हैं, उनमें पोटेशियम की कमी हो तो बच्चे लिफ्ट में जाने से घबराएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, गिर जाएगी। बच्चे घर में अकेले रहने से घबराना शुरू कर देते होते हैं, अंदर वाले कमरे में नहीं जाते बच्चे, अंधेरे में नहीं जाते, पोटेशियम की कमी से। ठीक है, दिन में भी डर लगने लगता है उनको। इसके अलावा दिल की धड़कन जो है वो सही नहीं रहती, बार बार यूरिन पास करते हैं, कोई कारण नहीं है, शुगर भी नहीं है उनको, लेकिन फिर भी क्या होगा, उनके अंदर पोटेशियम की कमी रहती है। किसी चीज को छूते ना करंट सा लगता है, कभी कभी लगता है तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन दिन में बहुत बार लगता है, चाहे वो बड़ा है चाहे बच्चा है, तो उसमें पोटेशियम की कमी होती है। ठीक है, इसके अलावा खाया पिया नहीं लगता, अगर पोटेशियम की कमी होती है तो खाया पिया नहीं लगता बच्चों को। इसके अलावा फेफड़े प्रॉपर रूप से वर्क करना कम कर देते हैं, उनको सांस में दिक्कत सी महसूस लगती है बच्चे को, जबकि रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही है, पोटेशियम की कमी है। इसके अलावा बच्चे की हड्डियां भी कमजोर रहती है, हड्डियों के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है, मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है, विटामिन डी जिम्मेदार होता है, लेकिन पोटेशियम भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब कितना चाहिए, एडल्ट इंसान को 4700 मिलीग्राम पर डे में चाहिए, लिख सकते हो आप, 4700 मिलीग्राम पोटेशियम पर डे में चाहिए एडल्ट को। जल्दी करो आप, लिखो, बस अगले 3-4 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों को चाहिए 560 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, कहां कहां से मिलता है, नंबर 1, आलू के छिलके में पोटेशियम होता है, आज से जब भी आलू खाना है छिलका समेत खाना है, धो के खाना है। ठीक है, शकरकंद में मिलता है,
गुड न्यूज, हमारी मल्टीविटामिन में भी है। जो मल्टीविटामिन टेबलेट हम खाते हैं ना, उनमें भी है। और जितने भी यहाँ पे एडल्ट भाई बहन बैठे हैं, एक बार क्लैप कर दीजिए, हमारे शेक में भी है। केले में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। बनाना, बच्चों को बनाना खिलाना शुरू करो आप, ठीक है। नारियल गिरी में, नारियल गिरी का जो व्हाइट पार्ट है, उससे भी पोटेशियम मिलता है। चुकंदर में मिलता है। सोयाबीन की हरी फलियां आती है, उसमें भी मिलता है, ठीक है। तरबूज में मिलता है। नेक्स्ट टमाटर में भी मिलता है। व्हाइट बीन्स आती है, दो प्रकार की बीन्स होती है, एक रेड बीन्स और एक व्हाइट बीन्स। तो व्हाइट बीन्स में भी ये मिलता है, ठीक है। अगर हम ये लगातार देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। देखो, जो बच्चे बिस्तर पे यूरिन पास करते हैं वो सही हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों को प्रॉपर मात्रा में नींद सही आएगी। इसके अलावा बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसके अलावा बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ का एग्जांपल मैं एक ही बता सकता हूं आपको, कि जो पौधे जिनको बारिश का पानी प्रॉपर मात्रा में दिया जाए तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। डायनोसेक से हमारे बच्चे की ग्रोथ सिर्फ वैसी होगी, लेकिन उसके लिए हमें घर में भी माहौल बनाना पड़ेगा। अगर हम डेली खुद समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, भुजिए, बिस्किट ये खाते हैं तो हमारे बच्चे कभी भी डायनो शेक नहीं पिएंगे। अगर हम खुद शेक पीते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, तो बच्चे डायनो शेक पिएंगे। आजकल के माँ बाप भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या करते हैं, हायर करते हैं आया को, मैड को, और बच्चे को सौंप देते हैं, तो फिर उसकी ग्रोथ भी वैसी होती है। हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। हमें अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल, आज आप देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको पूछो किसके जैसा बनना है। बहुत कम घरों में लोग, बच्चे ऐसे कहेंगे मुझे अपनी मम्मी जैसा बनना है, पापा जैसा बनना है। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, अध्यात्म से जोड़ो, बच्चों को मंदिर ले जाना शुरू करो, सुबह सुबह उठ के परमात्मा का थैंक यू बोलना शुरू करो। हम अगर हमारे घर में माँ बाप है तो हम उनके पैर छुएं, दोनों हाथों से दोनों पैर छूना शुरू करें। अगर हमारे घर में सास ससुर है तो हम दोनों हाथों से उनके पैर छूना शुरू करें। हमारे बच्चे अपने आप कॉपी पेस्ट करेंगे। भगवान का नाम लेना शुरू करें, अध्यात्म में विश्वास रखें, गॉड इन बिलीव। भगवान में जितना ज्यादा विश्वास रखेंगे, बच्चे भी भगवान में विश्वास रखेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा मेंटली रूप से प्रेशर में रहते हैं। हम उनको बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे। एक ये झूठी जो शान चली आ रही है ना, कि उसके बेटे ने 98% मार्क्स पास किए हैं, तो हम भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करने शुरू कर देते हैं। गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसके बच्चे ने 98% लिए है, तू 99 लेके आ, तू कॉलेज टॉप कर, तू स्कूल टॉप कर। कभी हम अपने बच्चों को उनकी खुद की लाइफ जीना नहीं शुरू करते। अपने बच्चों के फ्रेंड बनिए, उनके साथ समय टाइम स्पेंड कीजिए। जितनी भी लड़कियां हैं, उनकी माएं हैं, वो उन बच्चियों की फ्रेंड बनिए। और टीनेजर एज में जब भी उनको माहवारी वगैरह शुरू होती है तो ब्लड की उनको कमी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और उनके हार्मोनल जो है वो इश्यूज रहते हैं। तो उनको आप वुमन चॉइस टेबलेट देना शुरू कीजिए, शेक देना शुरू कीजिए, मल्टीविटामिन देना शुरू कीजिए, ताकि उनकी बॉडी में चैलेंजेस कम से कम आए। जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हैं, आप अपने बेटों के दोस्त बनिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, और जब बच्ची बड़ी हो जाती है, तो घर पे आके अगर आपको कुछ बोले कि मम्मी आज वो ऐसे ऐसे था, हम उनको अनसुना कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो बच्चे बाहर ढूंढते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, कहीं ना कहीं कोई किसी अच्छे ऐसे लड़के को या लड़कियों को ढूंढते हैं जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो अपने बच्चों के दोस्त बनिए। आप बन के देखो कितना शानदार मजा आएगा। अपने बच्चों के रोल मॉडल बनिए। थोड़े दिन पहले इरफान पठान है ना, भारतीय टीम के स्पिनर, वो फास्ट बॉलर जो रहे हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट हो रहा था। उनको पूछा गया कि आपके रोल मॉडल कौन है। पता उन्होंने क्या कहा? मेरे वालिद, मेरे पापा, मेरे अब्बू मेरे रोल मॉडल हैं। जबकि उनके पापा बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आप सोचो, ऐसे ऐसे इंसान है। तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों के रोल मॉडल बने। अपने बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें, उनको एक अच्छा माहौल दें। और इसका सबसे बड़ा तरीका है, सुबह सुबह कम्युनिटी में बिठाएं। सुबह शाम दोनों टाइम कम्युनिटी चलती है, अपने बच्चों को वहां बिठाएं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कम्युनिटी में बैठ जाएंगे, वो अपने आप मेडिटेशन करेंगे। कम्युनिटी में बैठ जाएंगे, वो अपने आप एक्सरसाइज करेंगे। कम्युनिटी में बैठ जाएंगे, वो अपने आप डांस करेंगे। कम्युनिटी में बैठ जाएंगे, वो अपने आप स्टोरी सुनेंगे, टेस्टिमनी सुनेंगे। अपने आप बैठेंगे, वो नॉलेज सेशन सुनेंगे। वो कभी आपसे डिमांड ही नहीं करेंगे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे अनहेल्दी खाना है। कभी नहीं करेंगे। ओके, तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कभी किसी एक अलग सेशन में। और आप सबका दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला।
और मैं एक बड़ा सा थैंक यू बोलता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ पंकज शर्मा सर को, जिनकी वजह से आप सबसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबका भला करे। और एक ही निवेदन करूंगा कि सुबह उठ के गॉड का थैंक यू बोलो, पूरे दिन गॉड का थैंक यू बोलो, अपने कोच का थैंक यू बोलो, अपने न्यूट्रिशन का थैंक यू बोलो, अपने प्लेटफॉर्म का थैंक यू बोलो। और जितना ज्यादा आप धन्यवादी होते जाएंगे ना, जितना ज्यादा आप गॉड का थैंक यू बोलते जाएंगे, उतना ही विस्तार करते जाएंगे, उतना घर में आनंद, सुख, मंगल, स्वस्थ सब कुछ बढ़ता जाएगा। आप खुद देखेंगे, अगर आपके पास आज 1000 है ना, तो ये 10,000 हो जाएंगे, 10,000 है तो 1,00,000 हो जाएंगे, 1,00,000 है तो 10,00,000 हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। शिकायत ना करें। हम दो चीजें करते जाते हैं भगवान के पास, जब भी जाते हैं ना, तो शिकायत करने जाते हैं या मांगने जाते हैं, दो ही काम करते हैं हम। देखना आप कभी देने नहीं जाते, देना सीखो, देना शुरू करो, धन्यवाद देना शुरू करो। शिकायत करने जाते हैं, आपने ये नहीं दिया, 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 है ना। और ये मांगने जाते हैं, भगवान मुझे ऐसा दे दो, ये दे दो, पोता दे दो, बेटी दे दो, शादी करवा दो, गाड़ी दे दो, जॉब दिलवा दो, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, सेवा मंडली करूंगा, ये करूंगा। देना शुरू करो। थैंक यू गॉड, आपने मुझे बहुत दिया है। थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, आपकी वजह से मैं इस संसार को देख पा रहा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी आंखें सही है। थैंक यू गॉड, मेरा लीवर सही है। थैंक यू गॉड, मेरी पूरी बॉडी सही है। हर एक चीज के लिए गॉड को थैंक यू देना शुरू करो, और जितना ज्यादा थैंक यू दोगे ना, आप खुद देखोगे आपकी जिंदगी कितनी शानदार हो गई है। ओके, तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।